अच्छी बात है। अच्छा, ये सिर्फ वो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। अच्छा, आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी। अच्छा जी, चलें बस करें अब। अच्छा, हमारी ना वेबसाइट के ऊपर आप लोग चेयर सेट करते जाएं, लेकिन कान इधर रखना है, ठीक है? इधर भी जगह फ्री है वैसे, अगर इधर किसी ने आना है, इधर जगह फ्री है। अच्छा, हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, अभी हम सीख वैसे क्या रहे हैं, HTML सीख रहे हैं, ऐसे ही ना? HTML से क्या बनता है वेबसाइट का? स्ट्रक्चर बनता है। अब इस स्ट्रक्चर को ही हम डिस्कस करते हैं। कभी कभार आप लोगों ने ऑनलाइन, जैसे ये सारी रजिस्ट्रेशन है ना जो आप लोग करोगे, भी कभी आप लोगों ने ऑनलाइन अपना फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे, है ना? फॉर्म मतलब लॉगिन फॉर्म हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, वो कोई आपने कहीं पे पार्टिसिपेट करना है, कहीं पार्टी करनी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र से आपने डेटा लेना है या जो आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, उसके लिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स बनाते हो, ठीक है? फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की इनपुट्स होती हैं कि क्या यूज़र यहाँ पर ईमेल एंटर कर सकता है, क्या यूज़र यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेगा, यूज़र यहाँ पर अपना नेम लिख सकता है, मैसेज लिख सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स बोल देते हैं, या फॉर्म इनपुट्स बोल देते हैं, या इनपुट फील्ड्स बोल देते हैं, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ अभी कि अगर आपको अपनी HTML या अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या बनाना है? फॉर्म। फॉर्म कैसे बनाते हैं वो अभी हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ज़रा गुजरने का भी रास्ता रहे, ठीक है? अच्छा, फिर एक और तरह का भी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लियर है, सबको नज़र आ रहा है? जैसे हो सकता है हमारी वेबसाइट ऐसी हो जहाँ पर हम सारे के सारे यूज़र्स का डेटा दिखा रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिखा रहे हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है ये किस फॉर्म में है? आप लोगों को लग रहा है ये टेबल की फॉर्म में है ना? टेबल किसको बोलते हैं? जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। सब ने एक्सेल शीट कभी यूज़ की है? सब ने अगर एक्सेल शीट यूज़ किया तो आपको पता होगा एक्सेल शीट भी टेबुलर फॉर्म में होती है। उसमें टेबल रोज़ एंड टेबल कॉलम्स होते हैं। सॉरी, टेबल रोज़ एंड टेबल कॉलम बोल रहा हूँ। उसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है? जब हमारी वेबसाइट पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना है कि जो टेबुलर फॉर्म में होगा, उसके लिए आपने टेबल टैग इस्तेमाल करना है, ठीक है? जब हमने फॉर्म बनाने हैं तो उसके लिए फॉर्म करना है। तो आज हमने ये दो मेजर चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है? सबसे पहले टेबल करें या फॉर्म करें? टेबल कर लेते हैं, अच्छी चॉइस। अच्छा जी, अब उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये इस फोल्डर पर मैंने क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हम बनाएंगे न्यू फाइल, ठीक है? इसमें हम अभी टेबल की क्लास करने लगे हैं, तो इसमें मैं बोल दूँगा टेबल क्लास .html, ठीक है? अच्छा, अब जब .html कर दिया, अभी आप में से किसी ने पूछा था कि उनके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ये डॉक टाइप नहीं आ रहा, बॉयलर प्लेट नहीं आ रही, ठीक है? बॉयलर प्लेट इसको बोलेंगे। वो क्यों नहीं आ रहा था? आपने ऐसे किया हुआ था, HTML.1 ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है? तो कभी भी इसके अंदर ऐसे काम नहीं चलेगा सही से, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि डॉट के बाद HTML ऐसे लाजमी है। शुरू में आप क्लास का नाम कोई भी रख दो, जैसे मैं अभी टेबल क्लास रख रहा हूँ, या मैं इसको क्लास टेबल कर दूँ, वट, ठीक है? और आपने ये भी कोशिश करनी है कि ऐसे स्पेसेस नहीं देनी, ठीक है? ऐसे रख लो, या अगर डैशेस नहीं लगानी तो ऐसे कर लो। इसको क्या बोलते हैं? कैमल केस बोलते हैं, पास्कल केस बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग फाइल्स का नाम रख लो, ठीक है? लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा
अप्रोच बेहतर लगती है तो मैं ऐसे करता हूँ। आपको जिसमें ज़्यादा जो आपको पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हो, बट करना सही वाली अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं इधर। हमने यहाँ पर डॉग टाइप बनाया और यहाँ पर ये टाइटल जो है, टाइटल का पहले मैंने नहीं ना आपको बताया, ऐसे 1 बाय 1 मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको और ज़्यादा बताता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम करने लगे हैं टेबल क्लास, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, मैं ज़रा इसको गो लाइव करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं ना, मेरे पास ब्राउज़र असल में दूसरा है, मैं आपको क्रोम पे चेक करवाता हूँ। आपके सबके पास क्रोम है ना? ये देखो, मैं यहाँ पर इसको ओपन किया, वो देखो वो ऊपर जिधर टैब खुली हुई है उधर टेबल क्लास लिखा आ रहा है। वो जो टाइटल मैंने अभी चेंज किया ना, वो टाइटल यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहो तो ये जो टाइटल है यहाँ पर आप कह दो कि कुछ भी, लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल क्लास। ओहो, क्रोम में चेक करना था, तो वो देखो उधर चेंज हो गया ना वो टाइटल। ये वाला जो टाइटल टैग है ये होता है वेबसाइट की, वो जो ऊपर हमारे ब्राउज़र के ऊपर टैब्स आ रही होती है ना, टैब का नाम रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये करवा दिया अभी। अच्छा, अब हमने सारा का सारा कोड किधर लिखना है या काम किधर करना है? बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी टैग के अंदर पहले मैं हेडिंग H1 लगा देता हूँ, इसमें हम कह देते हैं टेबल क्लास। अभी हम टेबल की क्लास या टेबल का लेक्चर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने बनाना है टेबल। टेबल के लिए क्या ज़रूरी होता है या चाहिए होता है? टेबल की रोज़ बनानी होती है और टेबल का कॉलम बनाने होते हैं। अब ज़रा टैग्स के नाम सुन लीजिएगा। जो पूरा का पूरा हमने कल एक लिस्ट बनाई थी, एक लिस्ट किस में हम रैप कर रहे थे? उसके लिए एक था ना UL टैग था, एक OL टैग था, उसके अंदर फिर हर एक आइटम के लिए LI बना रहे थे हम, है ना। ऐसे ही जब आप टेबल बनाते हो, टेबल के लिए पूरा का पूरा जो रैपर है उसके लिए टैग यूज़ होता है टेबल, ठीक है, टेबल। उसके बाद फिर टेबल में क्या क्या होता है? रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ के लिए जो टैग इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा TR, टेबल रो के लिए TR, टेबल कॉलम के लिए TC नहीं होगा, TD होगा। टेबल कॉलम की बजाय हम उसको बोलते हैं टेबल डेटा। एक जो रो होती है ना उसके अंदर सेल्स होते हैं, है ना, एक रो के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के लिए होता है TD, ठीक है। फिर जो टेबल के ऊपर जो हेडिंग होती है ना ऊपर, बल्कि ये मैं करके दिखाता हूँ अभी पिक्चर बनाने की बजाय। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल का टैग बना लिया हमने, ठीक है। एक टेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। ज़रा तवज्जो से आप लोगों ने देखना है, जिसको एक भी पॉइंट की समझ ना आए वो आप लोगों ने लाजमी आज पूछना है। नेक्स्ट क्लास में HTML की ये लेक्चर नहीं होगा। कौन सा लेक्चर होगा? CSS का। तो हमने CSS किसके ऊपर अप्लाई करनी है? जो HTML हमने 2 वीक्स में सीखी होगी, ठीक है। तो लाजमी आज कोशिश करनी है, जो भी है निचोड़ लेना है। अच्छा जी, टेबल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, उसके दरमियान में कर्सर था, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मैंने 2 या 3 टेबल की रोज़ बनानी है। क्या बनाना है? 3 टेबल की रोज़ बनानी है, 3 स्टूडेंट्स का डेटा लिखना है, लेट्स से, ठीक है। स्टूडेंट्स के डेटा में हम डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या चाहिए, नेम, एज, रोल नंबर एंड कोर्स, ठीक है, या हम कह लेते हैं ईमेल। अच्छा, कितनी रोज़ बनानी है? 3 रोज़। पहले हम एक रो बनाते हैं, बाद में बाकियों पे जाएंगे। जब एक रो बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? TR का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, अब एक TR के अंदर कितने सेल्स बनाने हैं? हमने लेना है नेम, एज, ईमेल, रोल नंबर। नेम, एज, ईमेल, रोल नंबर, कितनी? 4 चीज़ें। कितने डेटा, कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। तो 4 सेल में से पहले हम आ जाते हैं, एक सेल बनाते हैं। एक सेल बनाने के लिए हमें कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, मैंने अभी बताया टेबल रो के अंदर जो हमने टेबल के सेल बनाने होते हैं उसके लिए टेबल का TD। तो अभी आप बनाओ TD, ठीक है। TD में क्या आ जाएगा? लेट्स से हम कह देते हैं स्टूडेंट 1, उसके बाद एक हो गया, ठीक है। स्टूडेंट 1 यानी स्टूडेंट 1 से मुराद था यहाँ पे हम लेट्स से उसका नाम लिख लेते हैं, स्टूडेंट का नाम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए?
रोल नंबर, एक और हम टीडी बनाएंगे। ये देखना, गौर कर लेना, ये उसी टीआर के अंदर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक टीआर अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक टेबल रो कंप्लीट नहीं हुई, उसी के अभी टेबल डेटा चल रहा है। उसमें दूसरे में क्या लिखेंगे, उसका ईमेल, फिर हमने रोल नंबर लिखना है या फ़ोन नंबर जो भी, ठीक है। रोल नंबर लेट से 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ क्या बोली थी मैंने, एज, एक और टीडी लगाएंगे और इसमें हम कर लेते हैं लेट से 23। ओके, इधर तक चेक करें क्या आउटपुट है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर वो देखो अली, उसके आगे ईमेल 1, फिर 23 आ रहा है, बट इनके ऊपर बॉर्डर्स नहीं लगे आ रहे हैं ना। हम चाहते हैं ज़रा ये सेल बने आ रहे हो ताकि सेपरेशन नज़र आए। उसके लिए क्या करेंगे, आपने जाना है यहाँ पर टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर। कहाँ पे, अभी पहले मैं आपको करवा रहा हूँ ईजी तरीके से, इसको अभी थोड़ा थोड़ा हमने कम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। ये शुरू में कम्प्लेक्स कर लें तो ईजी तरीके से चलते हैं। इसमें अभी हमने और काफ़ी टैग्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। टेबल टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाके आपने कह देना है बॉर्डर, वो जो लाइंस है ना उसको हम बॉर्डर बोल देते हैं। बॉर्डर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप कहते हो कि जो बॉर्डर लगाना है मैंने विथ कितनी ज़्यादा रखनी है, ठीक है, या उसकी कितनी ज़्यादा विथ रखनी है। अभी मैं कर देता हूँ 1 या 2 पिक्सल कर देते हैं, उसकी मोटाई है ये। तो वो देखो वो बॉर्डर्स लग गए, है ना। अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी हमने एक स्टूडेंट का डाटा लिखा, अभी 2 स्टूडेंट्स का और डाटा लिखना है, 3 का कंप्लीट करते हैं। अब क्या करूँगा, अब बताइएगा ज़रा। आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है इधर ही ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस उधर हम नहीं अच्छा बताइएगा, अब क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट का डेटा लिखना है। पहली टीआर जो है उसके एंड पर जाएंगे, कर्सर जिधर है वो ज़रा गौर करिएगा, उसके बाद एंटर प्रेस किया यहाँ पे। अब एक और टीआर बनाएंगे, एक और, मैंने कहा कि ये जो एक जगह पर टीआर कंप्लीट हो रही है ना, इसके एंड पर जाना है। इसका क्लोजिंग टैग देख रहे हो, इसका क्लोजिंग टैग जब मैं बोल रहा हूँ ना एंड पर जाना है, इट मीन्स कि क्लोजिंग टैग के बाहर, राइट। अभी मेरा कर्सर क्लोजिंग टैग के बाहर है, एंड तक नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और इधर हम लगाएंगे एक और टीआर बनानी, यानी एक और टेबल की रो बनानी है। एक और टीआर बनाया। अब इस टीआर के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट के सारे टेबल सेल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ना, हाँ ठीक है, शाबाश। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान में एंटर प्रेस करना है, दोनों टैग्स के दरमियान में एंटर प्रेस किया और इसका कंटेंट बनाएंगे। तो अभी दूसरा टीडी बना लिया, इसके अंदर हम लेट से लिख देते हैं अहमद, फिर एक टीडी बना लिया, उसके अंदर हमने लिख लिया ये, और ये मैंने ज़रा जल्दी से इसको ऑटो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। एक और टीआर बनानी है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे टीआर, अच्छा गलत कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बाहर ले आएंगे, टेबल रो, इधर आके क्या करेंगे, अब थर्ड स्टूडेंट का डेटा लिख देंगे। 3 टीआर्स कंप्लीट हो गई, 3 टेबल रोज़ कंप्लीट होगी। हर टेबल रो के अंदर जितने जितने हमें सेल चाहिए थे सारे सेल्स कंप्लीट हैं। यहाँ पे आ गया, इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोड देख लो, ऑब्ज़र्व कर लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके साथ पंगा लेके देखना हो। हाँ जी, उधर सिर्फ लिखा है बॉर्डर, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 2 लिखा है। अब लेट से मैं इसको करता हूँ 10 कर देता हूँ। वो देखो बॉर्डर की विड्थ, मोटाई ज़्यादा हो गई, बट ये ज़रा भद्दा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। आई थिंक 2 इज़ गुड फॉर नाउ, ठीक है। बट इसको और जब अच्छा बनाना होगा ना, बॉर्डर का कलर कौन सा लगाना है, बॉर्डर की, एक सेकेंड, हाँ जी, जो बॉर्डर का वो मैं बता रहा था, अगर कलर लगाना है, बॉर्डर का स्टाइल लगाना है, किस तरह का होगा, वो सारा हम CSS में जाके करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप क्या पूछ रही हैं?
मतलब ये तो मैं इसके अंदर स्लाइड कर रहा हूँ ना। जो आपके पास विंडोज़ है ना, ठीक है, उसके अंदर आपने जाना है। चलो मैं ये बताता हूँ आपको। लेट्स से ये तवज्जो करिएगा, एक क्वेश्चन है कि मैंने क्विकली स्विच करना है बिटवीन कोड एंड ब्राउज़र, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है और यहाँ पे एक VS कोड खुला हुआ है। आपने करना है ऑल्ट टैब, आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा ऑल्ट टैब। अभी दबा के रखें सारे, जिसके पास भी कंप्यूटर सामने पड़ा है, ऑल्ट दबा के रखें और टैब, तो आपकी विंडो स्विच हो रही है ना। ऐसे आप क्विकली स्विच कर सकते हो बिटवीन ब्राउज़र एंड VS कोड। अभी आप अगर ऑल्ट दबा के रखो और टैब पर प्रेस करो ऐसे, अच्छा ऑल्ट छोड़ना नहीं है, ऑल्ट दबा के रखो, ठीक है। आपके पास ज़्यादा विंडोज़ खुली होनी चाहिए, ठीक है। क्रोम खोलो, अभी आपके पास एक ही विंडो खुली हुई है, क्रोम खोलो। तो आपके पास ना ऐसे ही आपके पास भी विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, आपने किस में जाना है। अभी मैंने ऑल्ट नहीं छोड़ा हुआ, यहाँ पर देखो ये क्रोम उसने सेलेक्ट किया है, मैं क्रोम पर छोड़ दूंगा तो ये मुझे क्रोम पर ले जाएगा। अगेन मैंने ऑल्ट प्रेस किया, टैब प्रेस किया, ये देखो अब कर्सर पे ना। अब मैं चाहता हूँ कि आर्क में जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, कौन सी विंडो पे जाना है आप टैब प्रेस करते जाओ, ऑल्ट नहीं छोड़ना, ठीक है। ऐसे आपने छोड़ना नहीं है, तो जिस पर आपने सिलेक्शन करनी है उधर जाके आपने बटन छोड़ देने, तो आप वहाँ पर स्विच कर जाओगे, ठीक है। वैसे भाई यार टिश्यू भेजिएगा या बच्चे के हाथ। हाँ जी, लग गई समझ। चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, आप लोग आगे आ जाओ, उधर चले जाओ, या आप ऐसे करो चेयर लेके इधर आ जाओ। आपके पास लैपटॉप है, आप लोग इधर सामने आ जाओ। अभी वैसे लैपटॉप का लिड बंद करके अपने लैप पे रख लो। अभी आप लोगों से काम नहीं करवाऊंगा, जब काम करना होगा ना फिर लैपटॉप ओपन कर लीजिएगा। शुक्रिया। हाँ जी, करें जी आगे मूव। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये देखें ज़रा, ये एक्सेल शीट सबको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखना, अभी हमने थोड़ा थोड़ा काम तो कर लिया कि स्टूडेंट्स का ये डेटा हमने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर आप लोग देख रहे हो ये हर कॉलम की एक हेडिंग है ना। नेम, ईमेल एड्रेस, एज, रोल नंबर, जो भी हमने डेटा लेना है उसकी कॉलम की हेडिंग है। अभी हमारे टेबल में है वो, अब हम वो लगाते हैं। उसको लगाने के लिए क्या करना है, जो होता है ना टेबल का, ये जो हमने जो डेटा लिखना होता है उसके लिए हम सेल यूज़ करते हैं TD, है ना। जो सेल आपने हेडिंग के लिए यूज़ करना है उसका नाम होगा TH, टेबल हेडिंग फॉर TH, और TD फॉर टेबल डेटा, यानी जिधर एक्चुअली डेटा लिख रहे हैं वो टेबल डेटा होगा, जिधर सिर्फ हमने हेडिंग्स दी हैं वो टेबल हेडिंग होगी। तो उसके लिए भी हम करते हैं। अच्छा, मैं टेबल हेडिंग कहाँ पे लिखूँगा अभी ये बताओ ज़रा। सारी रोज़ के ऊपर एक रो बनाऊंगा, उसके अंदर हम TH बनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पर ज़रा तवज्जो करनी है। आप लोगों को सबको नज़र आ रहा है यहाँ से, आप लोगों को, ठीक है। अब ये देखना, पहली TR लाइन नंबर कहाँ से शुरू हो रही है, 12 से। अब मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके आके यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपने किया TR, एक टेबल रो बनाई, टेबल रो बना लिए।
अब इस टेबल रो का मकसद है कि हमने ऊपर टेबल की कॉलम्स की हेडिंग लगानी है, ठीक है। तो हेडिंग लगाने के लिए मैं कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा, TH, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नेम, यानी नेम के नीचे स्टूडेंट्स का नेम होगा, उसके बाद TH के बाहर आएंगे TH, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर ईमेल ले रहे हैं ना। अच्छा, आप लोगों को एक शॉर्ट की बताता हूँ। अगर लेट से आप लाइन के किसी भी पार्ट पे हो, एक्सक्यूज़ मी, आप लाइन के किसी भी पार्ट पे हो, ठीक है, और आपने लाइन के एंड पर जाना है, शॉर्ट की है, लाइन के किसी भी पार्ट पे हो, लाइन के एंड पर जाना है, तो आपके पास एक बटन होगा यहाँ पे होम, और एक बटन होगा एंड। ये जिधर एरोज़ है ना इस कीबोर्ड के, जिधर एरोज़ हैं इसके ऊपर 6 बटन हैं। इन 6 बटन्स में से एक बटन है होम, एक बटन है एंड। एंड पर प्रेस करेंगे तो ये आपको एंड पर ले जाएगा, होम पे प्रेस करेंगे तो ये आपको स्टार्ट पे ले जाएगा, ठीक है। एक और भी बटन था यहाँ पे, एक है पेज डाउन। पेज डाउन भी एक बटन, इससे भी आपका जो कर्सर है ना ये मूव कर जाएगा। आप लोगों ने प्रेस करके देख लिया, करके देख लो साथ ही। अगर आपका कर्सर एंड पर है, होम पर प्रेस करो, आप होम पे प्रेस करो। नहीं, ये नहीं है होम, ये 6 बटन्स में से होम है एक। हाँ, ये स्टार्ट पे चला गया, अब इधर ही एंड होगा। हाँ, तो वो ऐसे आप लोग लाइंस के स्टार्ट पे और एंड पर जा सकते हो। ऐसे साथ साथ मैं और भी आपको शॉर्ट कीज़ बताता रहूँगा, जिससे आपने माउस का काम कम रखना है, कीबोर्ड से ज़्यादा काम चलाना है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब वापस तवज्जो, इतनी लंबी एक्टिविटी नहीं होती जितना आप लोग टाइम लगा लेते हो, एक की प्रेस करनी है। अच्छा, नेम, ईमेल, उसके बाद एज ले रहे हैं ना हम, उसका भी आ गया सेल, और फिर रोल नंबर, ठीक है। ओके, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, लाइंस को ऐसे कर दिया, स्वैप कर दिया, फ्लिप कर दिया, ये बताया आपको नहीं। लेट से ये था ऐसे, कौन सी लाइन थी यहाँ पे, रोल नंबर मुझे ऊपर चाहिए था, एज नीचे, यानी लाइंस को फ्लिप करना है ना आपस में, तो आपने दबा के रखना है ऑल्ट। क्या दबा के रखना है, ऑल्ट। अभी ज़रा सुन तो लो, रोल नंबर को ऊपर लेके जाना या नीचे, अभी सबसे ऊपर नहीं, एज यानी एज को नीचे और इसको, यानी ऐसे फ्लिप हो जाए। तो क्या करेंगे, जिस लाइन को आपने ऊपर लेके जाना है आपने दबा के रखना है ऑल्ट, ऑल्ट दबा के रखना है। अब इसको ऊपर लेके जाना है ना, अप एरो दबाएंगे, करो, ऑल्ट दबा के रखना है, अप एरो भी साथ प्रेस करना है। और जो ऐसे काम करते हैं ना, ये देख लेना, जो ऐसे काम करते हैं ना वो कोडिंग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, दोनों हाथ आपके कीबोर्ड पे होने चाहिए, और ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्लास में आके सुस्ती छोड़ देनी है। हाँ जी, हो गया या नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही ये इसी का उलट है कि अगर कोई लाइन आपने नीचे लेके जानी है तो आप जिस लाइन पर हो ऑल्ट दबा के रखना है उसको नीचे। अच्छा, इसके साथ अभी एक मौका बना हुआ है, ऐसे भी है कि कभी कभार आपको एक लाइन डुप्लीकेट करनी है। ज़रा आप दोबारा से तवज्जो, हो गया सबके पास, ठीक है। बस एक बार कर लिया, दोबारा बस इसको याद रखना है, ये बार बार करने से हो जाएगा याद। अब लेट से आपको कोई लाइन डुप्लीकेट करनी है, ठीक है। लेट से आप यहाँ पे हो, रोल नंबर वाली क्लास लाइन पे हो, आप चाहते हो कि मैंने ये रोल नंबर वाली जो लाइन है ना मैंने 3 बार या 2 बार लिखनी है। क्या तरीका होगा, एक तो ये तरीका है कि आप इस लाइन को सारी को ऐसे सिलेक्ट करोगे, है ना, इसको Ctrl+C करोगे और फिर नीचे जाके पेस्ट करोगे, फिर पेस्ट करोगे, फिर पेस्ट करोगे, ऐसे ही है। लेकिन ये था 3 स्टेप्स का, वो था 3 स्टेप करने पड़े। आपको सिर्फ इस लाइन को डुप्लीकेट करना है, ऑल्ट शिफ्ट, नीचे को डुप्लीकेट करना है, ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखना है, डाउन एरो, ये लो रिपीट करते जाओ, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, आप लोगों का वो लाइन रिपीट करता रहेगा। जिस कॉपी शॉपी कुछ नहीं करना, जिस लाइन को डुप्लीकेट करना है उस लाइन पर अपना कर्सर लेके जाना है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो और ऑल्ट शिफ्ट अप एरो करोगे तो ये आपकी लाइंस को डुप्लीकेट करता रहेगा, ओके। अच्छा, चलें अब वापस आ जाते हैं। अब ये देखें, चलो अब वापस तवज्जो, वापस। अब देखें यहाँ पर हमने जो वो टेबल हेडिंग्स लगाई थी, ऊपर नेम, ईमेल, रोल नंबर, एज आ गया,
इस तरीके से आप लोग क्या कर लेते हो, टेबल्स की कॉलम्स की हेडिंग लगा लेते हैं, और जो टेबल के डेटा होता है उसके लिए हम TD लगा लेंगे, TH लगा लेंगे, टेबल लगाएंगे, TR लगाएंगे। चार टैग सीखे अभी, टेबल, TR, TH, TD। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो सारा टेबल बना हुआ है ना, इसके जो सेल्स हैं, आप देख रहे हो सेल बने हुए हैं ना, इनके दरमियान में हमने कुछ थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। अभी टेक्स्ट सारा मर्ज हो रहा है ना लाइंस के साथ, उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पर टेबल पे, कहाँ पे, टेबल के टैग पर जाओगे, ओपनिंग टैग पे, वहाँ पर उसके बाद एट्रीब्यूट लगाओगे जाके, सेल पैडिंग, क्या लगाओगे, सेल पैडिंग, पैडिंग यानी उसके इनसाइड स्पेस होगी है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कहते हो कि लेट से हमें देनी है 4 पिक्सल स्पेसिंग देनी है, ठीक है। सेल पैडिंग, वो देखो थोड़ी सी स्पेस ऐड हुई, मैं ज़्यादा करता हूँ ज़रा ताकि नज़र भी आए, 20 कर देता हूँ, वो देखो कितनी ज़्यादा स्पेस अब होगी, अब थोड़ा सा बेहतर लगना शुरू हो गया टेबल, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टेबल की सेल की पैडिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 10 कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ये 10 पिक्सल्स हो गया। अब ये ज़रा तवज्जो करनी है आप लोगों ने इस बात पे कि ये जो मैंने सेल पैडिंग लगाई है ये किस साइड पे लगी है, इन साइड लगी, इन साइड किस साइड, हर सेल के अंदर 4 साइड्स हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, किधर लगी होगी, चारों साइड्स पे लगी है ये, ठीक है। हाँ जी, वो CSS वाली बात जो आप कर रही है ना, वो CSS की बात है। अभी यहाँ पर सेल पैडिंग है, इसने चारों साइड्स पे लगानी है। लेट्स से हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करना बताया था आपको? नहीं, इंस्पेक्ट अगर नहीं बताया, अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो ऐसे है कि हमने जो कोड वहाँ पे VS कोड में लिखा था ना, आप किसी भी वेबसाइट का कोड जाके इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी वेबसाइट पर जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे होगा इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक में आपका क्या आ जाएगा, HTML का कोड। ये देखो, ये बॉडी टैग आ रहा है, बॉडी टैग के अंदर यही हमारी H1 थी ना, और नीचे हमने टेबल बनाया हुआ है। टेबल के अंदर हमने ये टी बॉडी अभी हमने नहीं लगाया, ये मैं बताता हूँ आपको, TR लगाया, ये सारे TH आ रहे हैं ना। अब ये देखो, ये ग्रीन स्पेस नज़र आ रही है सबको, है ना, ये ग्रीन स्पेस जो अभी हमने सेल पैडिंग लगाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे TH पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो, ये ज़रा तवज्जो करनी है, इधर इंस्पेक्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि अभी कितनी साइडों से पैडिंग आ रही है या किधर किधर से कितनी पैडिंग आ रही है। मैंने किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, TH को क्लिक किया, और यहाँ पर ये जो इंस्पेक्ट के नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर आपकी CSS आती है। स्टाइल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी CSS आ रही है। कंप्यूटेड में जाओगे तो जो CSS लगी है वो सारी उसकी फाइनल वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। कंप्यूटेड पे क्लिक करोगे तो ये आपका बॉक्स बना हुआ है, हर उस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एक बॉक्स बनता है, ठीक है। अब ये ग्रीन स्पेस नज़र आ रही है, ये कितनी हमने लगाई, 10 ही लगाई थी ना, ये वो 10 पैडिंग लगी हुई है जो अभी हमने लगाई थी, ठीक है। लेट्स से मैं अभी 20 करता हूँ, ये 20 हो गई, ठीक है। ये कंप्यूटेड में है जो आपकी फाइनल वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है। स्टाइल्स में है, जो हम स्टाइल्स लगाया करेंगे ना, वो स्टाइल में यहाँ पर आया करेगी। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये टेबल पे जाते हैं, इस टेबल पे मैं इसको लगाता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल डैश्ड, ये देखो डैश, ऐसे भी आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। आप इसको रेड कर दो, जो भी कलर देना चाहो, डैश कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो, सॉलिड पूरी लाइन होती है, ठीक है। आप इस तरीके से और भी बड़े होते हैं, इन सेट या और भी सारे काफ़ी ज़्यादा ना बॉर्डर्स के स्टाइल होते हैं, आप काफ़ी लगा सकते हो, लेकिन वो CSS में जाके सीखेंगे। अच्छा, अभी इधर तक क्लियर हो गया सबको? टेबल, बेसिक टेबल बनाना आ जाएगा, कर लोगे सारे, ठीक है। अब इससे आगे हमने चलना है, और उसके लिए अब हम करने लगे हैं एक और चीज़, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ। अब देखो, सेल पैडिंग क्या थी, हर सेल के अंदर की स्पेस। अब हम चाहते हैं कि यार हर
जो सेल्स है ना, इनके आउटर वाली स्पेस हमने लगानी है, यानी लेट्स से ये 24 और 25 का सेल है ना, इनकी बाहर वाली स्पेस हमने लगानी है। तो उसके लिए हम करेंगे सेल स्पेसिंग। इसको मैं अभी 20 कर रहा हूँ। अब ये देखो हर सेल्स के दरमियान में स्पेस बन गई, यानी हर सेल के आउटर की स्पेस, आउटर स्पेस। इनर स्पेस पैडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने सेल स्पेसिंग लगाई है ये टेबल के लिए ख़ास तौर पे है, और वो हमने किस तरीके से लगाई, सेल स्पेसिंग 20 किया या 10 किया या जो भी आप लोग करना चाहते हो, जो आपको बेहतर लगता है आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको लेट से 6 कर लेते हैं, इतना बेहतर है, ठीक है। किसी को अभी तक यहाँ तक कन्फ्यूजन? ऑल गुड। चलो इधर तक अब ये वाली वीडियो हम स्टॉप करते हैं, इसके फर्दर हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में चलते हैं।